आइए दोस्तों, की सेकंड चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और आज मैं जो सेक्शन लेने वाला हूँ वो दोस्तों पोएट्री सेक्शन है। और उसका नाम जो है दोस्तों, पोएट्री सेक्शन में आपको मैं कुछ खास पोएट्री के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों वो पोएट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दोस्तों मैं पोएट्री बताने वाला हूँ वो पोएट्री तुम्हारे पोएट्री सेक्शन में 10 मार्क्स के लिए भी होगी और 4 मार्क्स के लिए भी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वो कौन कौन सी पोएट्री बिना वक्त को जाए कि मैं बताता हूँ। और उसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं सेक्शन 2 और इसका नाम है दोस्तों पोएट्री। तो अभी चूंकि दोस्तों हमारे पास समय बहुत कम है, आर्ट इज लॉन्ग एंड लाइफ इज शॉर्ट दोस्तों, तो मैं यहाँ पर कुछ पोएट्री के नाम बता दे रहा हूँ। तो उसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 दोस्तों लाइन से पोएट्री ध्यान दीजिएगा। 2.1, 2.3, 2.2, 2.3, 2.4। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पोएट्री मैं ले रहा हूँ ये 10 मार्क्स के लिए भी है और 4 मार्क्स के लिए भी। लेकिन मैं आपको एक कहना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर कि सभी पोएट्री आप एक बार समरी जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्या है बेटा, नथिंग कैन बी सेड अबाउट एग्जाम की कोई गारंटी नहीं। फिर भी मेरा मन ऐसा बोलता है कि शायद इसमें से आपको फायदा मिलेगा। तो अभी जो ये पोएट्री है, तो अभी मैं उसमें कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ। तो पहला है जो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ठीक है दोस्तों, द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड रिटन बाय वॉल्ट विटमिन। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अभी ये पोएम के नाम और राइटर या पोएट या पोएटिस के नाम याद रखना क्यों जरूरी, क्योंकि दोस्तों एप्रिसिएशन में आपको पूछेगा टाइटल और पोएट या पोएटिस के नाम, तो अपने को याद रखना पड़ेगा। तो सभी पोएट्री के आप एक बार पोएट्री पढ़ लीजिए और कौन कौन से वर्ड है आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये पोएट्री है और इसका ये पोएट है पोएटिस, वो दोस्तों जरूर याद कीजिए। फिर मैं एक रिवीजन के तौर पर आपको बता देता हूँ। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, राइट। सेकेंड है इंडियन वीवर्स, सरोजनी नायडू, रिटन बाय सरोजनी नायडू। ये याद कर लीजिए दोस्तों आपको, क्योंकि ये एप्रिसिएशन में आपको लगने ही वाली। तीसरा है इंच कैप रॉक, लास्ट ईयर ये आ गई थी पोएट्री, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंच कैप रॉक को हम फिलहाल कैंसिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2.1, 2.2, फिर आ गया यहाँ पर 2.4 आ गया। उसके बाद में है दोस्तों यहाँ पर जो है मैं स्टार दे रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। स्टार यार कलाकार, तो उसका जो नाम है 2.1 है और 2.4 है, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए दोस्तों। उसके बाद फादर रिटर्निंग होम है, मनी सॉरी, हैव यू अर्नड यूर टुमारो, ई अ गेस्ट। तो यहाँ पर 2.1 और 2.4 पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और फादर रिटर्निंग होम है, रिटर्न बाय दिलीप चित्रे, ये भी बहुत अच्छी पोएम है। 2.5, ठीक है दोस्तों, 2.5 मनी और स्मॉल टाउन है, सभी पोएट्री अच्छी है। तो दोस्तों आप जो ध्यान देना है, आपको कहां पर देना है, इन पोएट्री पर ध्यान देना है। 2.1, 2.2, 2.4 और 2.5 पर देना है। तो ये तो मैंने आपको बताया दोस्तों पोएट्री के बारे में। अब यहाँ पर क्या होने वाला दोस्तों, तो पोएट्री में आपको जो मैं पहली बात कर रहा हूँ 10 मार्क्स की है। तो देखिए ये मेरे पास पिछले साल का पेपर, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट्री में क्या होने वाला है, ऐसा बहुत ज्यादा कुछ याद करने की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो पोएट्री में आपको रीअरेंज द सेंटेंस आ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन इजी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको वेब डिजाइनिंग या बॉक्सेस बनाने को दे देगा। थर्ड इसमें दोस्तों पर्सनल रिस्पॉन्स देगा। पर्सनल रिस्पॉन्स जैसे कोई भी क्वेश्चन है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैं पोएम ले लूँ, फादर रिटर्निंग होम। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुजुर्ग की कंडीशन के बारे में बताया गया है, तो डू यू रिस्पेक्ट योर ओल्ड पेरेंट्स, वाई नॉट। तो ऐसे पर्सनल क्वेश्चन आ सकते हैं। या व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ओल्ड पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पर्सनल आ सकते हैं। ये पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। पोएटिक डिवाइस, मेरा जो अगला वीडियो होने वाला दोस्तों टोटल पोएटिक डिवाइस पे होने वाला है। मीन्स फिगर ऑफ स्पीच आएगा उसमें, और राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम, ये अगले मेरे वीडियो में तुरंत ही आने वाला है आज की डेट में दोस्तों। समय बहुत कम है अपने पास में। और दोस्तों लास्ट में है कंपोजिंग लाइंस। ध्यान दीजिए दोस्तों, कंपोजिंग लाइंस क्या होती है। पोएम जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल है अपने पास में, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर है फादर रिटर्निंग होम। और इसमें जो मैं पोएम का एक नाम ले रहा हूँ, इंच कैप रॉक, फॉर एग्जांपल इंच कैप रॉक है। ठीक है, तो इंच कैप रॉक पर क्या होगा कि आपको एक ये देगा, तो क्या बोलते हैं, टाइटल देगा। ठीक है, अब वो शिप से जर्नी होती है उनकी, तो जर्नी पर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 लाइन कंपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जर्नी पर 4 लाइन कंपोज करना, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। ईस्ट आर वेस्ट, ईस्ट आर
वेस्ट। और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, जर्नी बाय शिप इज बेस्ट, ईस्ट आर वेस्ट, जर्नी बाय ट्रेन प्लेन इज बेस्ट। ये 2 लाइन हो गई। तो ऐसे 2 लाइन हमने बनाया, तो जो भी टॉपिक आएगा ये 2 लाइन बन गई। उसके बाद फिर 2 लाइन राइमिंग वर्ड्स ऐसे पकड़ना है कि जैसे मैंने यहाँ पर ईस्ट आर वेस्ट, जैसे वेस्ट पकड़ा है, ठीक है, जर्नी बाय ट्रेन इज बेस्ट, मैंने वेस्ट और बेस्ट पकड़ा है राइमिंग वर्ड। वैसे 2 लाइन और बनाना और उसके बाद में फिर वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी 4 लाइन बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों हो गया अपना 10 मार्क्स का होगा, बहुत ईजी आएगा दोस्तों, कोई पेपर बहुत भारी नहीं रहता, थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगला है दोस्तों एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में क्या करना है, यू विल बी गिवन अ पोएट्री, जैसे एग्जांपल में जैसे आपको कोई भी एक पोएट्री दे दी जाएगी, तो पोएट्री का टाइटल क्या है दोस्तों वो आपको मालूम होना चाहिए, और साथ में वो पोएट्री का पोएट या पोएटेस कौन है। और मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप थीम, हर पोएम की थीम याद रखिए, क्योंकि पोएटिक एप्रिसिएशन में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पिछले बार एग्जाम में वो लिखने को ही नहीं आया था, तो उसमें बहुत सारी बातें आती लिखने की। टाइटल क्या होगा, टाइटल मीन्स ये पोएम जो देख रहे हैं इसका टाइटल क्या है, इसका पोएट कौन है। फिर आएगा अपने पास में यहाँ पर आएगा थीम आ गई, थीम के बाद में पोएटिक डिवाइस आ गई, फिर व्हाई डू यू लाइक दिस पोएम। तो ऐसे कुछ व्यूज अपने को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान होता है अप्रिसिएशन का। तो आप थोड़ा सा हर पोएम का, थोड़ा सा हर पोएम का आप क्या कीजिए, समरी याद कर लीजिए, तो वो बड़ा फायदा हो जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, ये पोएट्री का सेक्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया, और अब मेरे अगले वीडियो में जस्ट आपको मिलने वाला है फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम। थैंक यू दोस्तों।